होप सो आप लोग सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। एंड जो कल जिनका एग्जाम है, प्लीज अगर आपका जैसे ही एग्जाम होता है एक बार कमेंट करके या टेलीग्राम पे या कहीं से भी कोई सोर्स हो आप प्लीज हमको बताइए, ताकि हम कैंडिडेट को हेल्प कर सके, ठीक है। और जो मेरा पीडीएफ खरीदे थे, ठीक है, नर्सरी टीचर वाले हो गए, बेसिकली नर्सरी टीचर वाले, हमको ऐसा नहीं लगता है कि आप पीडीएफ पढ़ कर गए होंगे तो आपको मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि हम जो पढ़ कर आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। और जो रीजनिंग वाला पीडीएफ था, जो पूरा अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, उनका समझिए कि 30 आउट ऑफ 30 वो बना कर आएंगे, है ना। थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है, हम आपको 100% श्योर नहीं बोले थे, लेकिन फिर भी 25 में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो हम एक पीडीएफ का, जो हम एक रीजनिंग का जो कल क्लास लिए, उस क्लास को प्लीज आप जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि वो आप देखने के बाद, एक मैराथन है, 40 मिनट का मात्र वीडियो है, मतलब उससे आपको अगर किन्हीं को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज भी आया है कि सर आपके पीडीएफ के वजह से मतलब बहुत हेल्प हुई है। तो अगर आप नहीं लिए हैं तो देखिए 20 रुपीज़ है, ओनली 20 रुपीज़ आप ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। तो देखिए अभी मेरे पास जो अपडेट आया थे वो नर्सरी टीचर वाले के लिए बेसिकली था और कंप्यूटर टीचर वाले के लिए, है ना। तो दो हम आपको बताएंगे, और कुछ ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी है जो कि आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो जिनका नर्सरी टीचर नहीं है वो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे भी वीडियो को स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। तो देखिए अभी नर्सरी टीचर वाले के लिए हम बता दे रहे हैं आपको कि ये देखिए नर्सरी टीचर वाले का हम मेरे पास मैसेज है, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे हम किए हुए हैं। अब रीजनिंग में उन लोगों का क्या है, मिरर इमेज, हम चूंकि आपको कल बता दिए थे कि मिरर इमेज, ब्लड रिलेशन, एम्बेडेड फिगर, कुछ ऐसे फिगर्स थे जो कि मेरा पीडीएफ से सेम टू सेम भी क्वेश्चंस आए हैं। काउज एंड इफेक्ट ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पीडीएफ में। अब हम क्या बोले आपको कि पीडीएफ अब लेने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। 20 रुपीज़ समझिए कि उस पीडीएफ के लिए कुछ भी नहीं है। और ज़ीलोजिम से क्वेश्चंस थे, एनालॉजी से क्वेश्चंस थे, ये सब रीजनिंग का था, ठीक है। तो रीजनिंग का तो हम आपको बता रहे थे, और कुछ इस तरीका से क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिया गया था। जिराफ इज ग्रीन, बेफेलोज आर ब्लू, द व्हाट द टाइगर इज। तो यहाँ पे ऑप्शन ब्लैक था, ब्लू था, येलो था, फिर ब्लैक ब्लू, इस तरीका से ऑप्शंस थे। फिर उसके बाद आपका ये आपका देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन था, प्रिंटर प्रिंटर इज टू इंक, तो स्कल्पचर इज टू क्या होगा। तो ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए थे, पेंटर, स्टैचू, आर्किटेक्चर, इस तरीका से कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। और रीजनिंग में देखिए डाइस से क्वेश्चन था, जो कि हम डाइस से आपको बताए थे कल, एक बोर्ड पे आप देख लीजिए डाइस वाला क्वेश्चन। हमको नहीं लगता है कि, और देखिए 3 से 4 क्वेश्चन था डाइस से, आप सोच सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन डाइस से ही क्वेश्चन था। तो अगर डाइस वाला आप देख लीजिएगा, पेपर फोल्डिंग वाला, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, डॉटेड डाइस से क्वेश्चन था, पेपर फोल्ड था, नंबर वाला, एंटोनिम्स, फास्टिंग का एंटोनिम्स था, सिलोजिम्स था। फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी हमारा पीडीएफ में दिया हुआ है। स्टेटमेंट, सेंटेंस इन सीक्वेंस, ये हम आपको बताया थे कि कुछ इंग्लिश का जो आएंगे, रीअरेंज द वर्ड्स, एकदम आए थे नर्सरी टीचर्स वाले के लिए। फिर एंटिटी रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या था, देखिए मेरा पीडीएफ लेने के बाद नर्सरी टीचर्स वाले का होप सो आपका निकल जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी का स्टेजेस जो कि दिया हुआ है मेरा पीडीएफ में, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि आपका 7 से 8 क्वेश्चन था सिचुएशन बेस्ड। मतलब कि आपको वहां पे कुछ सिचुएशन दे दिया जाता होता है ना, कि क्लास में कैसे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो उस दौरान आपको क्या करना, मतलब इस तरीका से हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। बाकी अभी मेरे पास क्वेश्चंस का अपडेट नहीं आया है, जैसे आएंगे तो हम अपडेट करेंगे, लेकिन इतना से आपको आइडिया नहीं। और सीटेट के जैसा ही था, ठीक है, क्वेश्चन मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था लेवल। और देखिए इनको याद नहीं था तो मैसेज किए थे हमको। तो जिनका सीटेट अगर अच्छा से क्लियर है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी एनटीटी में। सो देखिए कुछ कैंडिडेट का मैसेज था, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये टेलीग्राम पे मैसेज किए हुए थे, तो आप इसमें देखिए कितना मतलब मैसेज है, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि पीडीएफ आप लिए। बहुत कैंडिडेट पीडीएफ नहीं लिए हुए। ये एनटी एग्जाम का कुछ थे, लिटिल बिट टफ बता रहे थे, क्या चीज़, रीजनिंग वाला। लेकिन टफ मतलब कि उतना भी ज़्यादा टफ नहीं देंगे आपको। और सीडीपी का क्वेश्चन कुछ लॉन्ग था, सोचने वाला। और देखिए निगेटिव चीज आपको सीडीपी में याद रखना है, कोई भी चीज को निगेटिव लेकर नहीं चलना है। जैसे बच्चे के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि ये निगेटिव है तो उस पर आपको टिक नहीं कर।
अब यहाँ पे देखिए ये टीजीटी कंप्यूटर का है जो कि क्वेश्चंस पूछे गए थे एचटीएमएल से, पाइथन से इस बार ज़्यादा है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। पाइथन से 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। फिर नेटवर्किंग से हो गया, डाटाबेस से क्वेश्चंस हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन हो गया, आपका असर्शन रीजन भी क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, सभी पोर्शन में असर्शन रीजन कंडक्ट करेगा। फिर रीजनिंग हो गया आपका, रीजनिंग तो ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन था। लेवल जो था ना इसका, जैसे कि नेट में जो लेवल होता है ना, एज इट इज बताया जा रहा है कि बच्चे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि जो लेवल है ना क्वेश्चंस का, किसी भी पोस्ट अगर आप देने जा रहे हैं एग्जाम, कोई भी पोस्ट का, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जो भी है, लेवल आपका इसमें ईजी नहीं रहता है। हम जैसे कि आपको पहले बताया, टॉपिक आपका सेम रहेगा। अब जैसे कि देखिए पाइथन क्लास 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, क्लास 8 में पढ़ना है, मतलब वो इंट्रोडक्शन है नॉर्मल। लेकिन वो अब जैसे कि क्लास 10 में पाइथन है तो आप इंट्रोडक्शन देते होंगे, उतना ज़्यादा टफ नहीं। लेकिन यहाँ जो है ना एमएससी लेवल का भी पूछ देता है, टीजीटी में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट बता रहे हैं। तो आपका जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी मैथ्स होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा, तो आप एकदम ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और कि जैसे जो एग्जाम पैटर्न है 50 मार्क्स का सब्जेक्ट रिलेटेड है और 30 मार्क्स का रीजनिंग है, तो 30 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स दिया जा रहा है। तो आप 30 मिनट्स जैसे ही अब ये खत्म होता है तो उसके बाद आपका 50 मार्क्स वाला खुलेगा, तो फिर से आप इसमें स्विच नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का याद रखिएगा कि आपको जैसे स्विच करना है तो आप उसी टाइम ध्यान में रखिए कि हमको इसी में कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि अब टाइम कम बचा है और मेरा फिर खत्म हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन को टिक कर ले, जो भी आपको लग रहा है आंसर टिक कर ले, उसके बाद आप उसको सोचिए। नहीं तो गलती आप पता चला कि आप टिक भी नहीं किया और क्वेश्चन भी छूट गया, तो ऐसे नहीं करेंगे आप। क्वेश्चंस मेरे पास अपडेट आया था और जैसे क्वेश्चंस आता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे, क्वेश्चंस का भी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी फिलहाल जो था हम वीडियो बनाकर आपको बता दिया। और पीडीएफ आपको परचेज करना है तो सिंपली आप इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ओके और पीडीएफ आप जरूर परचेज करें क्योंकि ये हेल्प हो रही है। देखिए जिस टाइम एग्जाम नहीं हुई थी उस टाइम भी हम आपको बोले थे कि पेपर 1 का जो है 30 मार्क्स का, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आपको बिल्कुल भी अभी भी लेंगे तो आपको ये टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। पेपर 1 के लिए आप अपना सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए सिर्फ, ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो। बाय, टेक केयर एवरीवन।